नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। व्यूअर्स, आज बात करेंगे पूजा उपासना की। सामने नवरात्रा शक्ति का महापर्व भी आ रहा है और आज के इस वीडियो में एक खास बात होगी। हम पूजा उपासना बड़ी तन्मयता के साथ करते हैं, दीपक भी करते हैं, धूप भी जलाते हैं और उसके साथ साथ भोग प्रसाद भी चढ़ाते हैं। और पूजा उपासना के जो मंत्र होते हैं, जो उपासना की पद्धति होती है, जो आरती होती है, वो भी अपनी अपनी प्रक्रिया, अपनी अपनी परंपरा के अनुसार सभी लोग करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जाने अनजाने हम में से अधिकांश लोग एक गलती कर जाते हैं। और वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि जब हम अपने इष्ट को, अपने इष्ट देविक शक्तियों को जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं, उस वक्त हम में से अधिकांश लोग उन्हें आमंत्रण देना और उनसे मन ही मन ये निवेदन करना कि ये प्रसाद, ये भोग आपके लिए समर्पित है, कृपया आप इसे स्वीकार कीजिए। हम अपनी भावना से ये कहना भूल जाते हैं और जब हम ये कहना भूल जाते हैं तो व्यूअर्स, आप समझते हैं कि बिना आमंत्रण दिए हमारे अपने संसार के हमारे अपने रिश्तेदार भी नहीं आते, तो क्या देविक शक्तियाँ हमारे बिना आमंत्रण के, हमारे बिना निवेदन के, क्या उस भोग को, उस प्रसाद को स्वीकार करती है? ये सवाल है। और बहुत सारे विद्वानों से जब इस प्रसंग पर बात हुई है तो कई बार कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं कि हमारी ये चूक का मतलब कि हम प्रसाद तो चढ़ाते हैं, लेकिन जिनके लिए चढ़ाते हैं उन्हें बुलाना भूल जाते हैं, उन्हें आवाज़ देना भूल जाते हैं, उन्हें अपनी भावनाओं का आमंत्रण देना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी अपनी देविक शक्तियाँ उस प्रसाद को स्वीकार नहीं करती। तब कई बार कुछ विसंगतियाँ हो जाती है। मैं आज उन विसंगतियों पर बात नहीं करूँगा, सिर्फ इतना निवेदन भर आप सबसे करना चाहूँगा कि अगर आपको ये बात तार्किक लगे और अगर आपको ये लगे कि आप भी अपनी पूजा पद्धति में कहीं न कहीं ये भूल कर रहे हैं, तो आप इसमें सुधार करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपकी पूजा प्रक्रिया संपूर्णता को प्राप्त हो। क्योंकि संपूर्णता तब होती है जब हम सारी प्रक्रियाओं को अच्छे से पूरा करते हुए जिनके लिए करते हैं वो शक्तियां भी हमारी पूजा उपासना में उपस्थित होकर हमारे उस प्रसाद को, जो हम भावना से, श्रद्धा से उन्हें चढ़ा रहे हैं, उस प्रसाद को वो स्वीकार कर लेती है। एक दूसरी बात भी चलते चलते आपको बताना चाहूँगा। राजस्थान में ये परंपरा रही है कि देवी देवताओं के जब मंदिरों में लोग जाते हैं तो वहाँ पर सूखा नारियल, जिसे राजस्थान में गट कहा जाता है, वो चढ़ाया जाता है। और यह प्रक्रिया मैंने भी अक्सर की है। पर अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एक दरबार से जुड़े एक साधक हैं, श्री हनुमान गढ़ से भैरू जी के आराधक और किशन जी, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो बातों ही बातों में ये बात सामने आई कि सूखा नारियल यद्यपि पूजा पद्धति में शामिल होता है, लेकिन वो प्रक्रिया
तांत्रोक्त के रूप में हो जाती है। और जो हम सात्विक प्रक्रिया की परंपरा में चलने वाले लोग हैं, उनके लिए अच्छा ये होता है कि हम जटी वाला नारियल, जिसमें पानी भरा रहता है, जल रहता है, वो नारियल हम अपनी दैविक शक्तियों को समर्पित करें। उस सूखे नारियल का प्रयोग हम जब जोत लेते हैं उस वक्त उसका प्रयोग किया जाता है। उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सात्विक प्रक्रिया से चलने वालों को अपने इष्ट दैविक शक्तियों को जटी वाले नारियल को ही चढ़ाना चाहिए। हम जोत में सूखे नारियल का प्रयोग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये भी जब ज्ञान सामने आया तो मैंने सोचा आपको शेयर कर दूं। और जो प्रसाद वाली बात थी वो भी हमारे एक साधक से जब बातचीत चल रही थी तब उन्होंने इसकी तरफ संकेत किया था। हमारे बेंगलोर के देवी माँ के साधक श्री ललित जी, जाना पहचाना नाम है, उनसे हमारी जब पूजा पद्धतियों, उपासना, साधना, मंत्र, इस पर जब बात चल रही थी तब यह बात उन्होंने संकेतों में कही कि कई बार हमारी ये भूल, जो कि दिखने में बहुत छोटी होती है, पर कई बार बहुत बड़ी भी हो जाती है, इसलिए इस पर सावधानी रखनी चाहिए। तो व्यूअर्स, इस व्यवहारिक पक्ष से अगर आप सहमत हों तो आप इसे अपनी पूजा उपासना में अंगीकार कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।